हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल इंडियन लीगल ज्ञान में। आज हम बात करेंगे सेशन कोर्ट में ट्रायल कैसे होता है, ट्रायल बिफोर सेशन कोर्ट। तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 का सेक्शन 248 से लेकर 258 तक बात करता है कि कैसे होगा सेशन कोर्ट में ट्रायल। इसका पहला सेक्शन 248 बोलता है कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर कंडक्ट करेंगे, यानी कि जो सेशन कोर्ट में जो ट्रायल होगा उसमें पब्लिक प्रोसिक्यूटर केस को स्टार्ट करेंगे, कंडक्ट करेंगे, स्टार्ट करेंगे पब्लिक प्रोसिक्यूटर। उसके बाद सेक्शन 249 बोलता है कि ओपनिंग केस फॉर प्रोसिक्यूशन, यानी कि प्रोसिक्यूशन जो है वो एक्यूज्ड पर्सन को, जिस पर्सन पे इल्ज़ाम है, जिस पर्सन पे आरोप लगे हैं, उसको कोर्ट में लाया जाएगा। क्या क्या सबूत मिले हैं, ठीक है, और क्या क्या मतलब उसके पास एविडेंसेस है जो उसका मतलब अपराध साबित कर सकता है, वो चीज़ सारा वो एक संक्षेप में बताएगा अपना कि मेरे पास ये है, गवाह भी है, ये सारा चीज़ है, ये चीज़ का। उसके बाद जो सेक्शन 250 है वो बोलता है डिस्चार्ज। अगर जब ओपनिंग केस फॉर प्रोसिक्यूशन में जब सारे गवाह और ये सारे चीज़ प्रोसिक्यूशन देता है, जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर है वो देता है कि अपराधी के खिलाफ मेरे पास ये सबूत है, ऐसे ऐसे गवाह हैं, तो अगर जज को लगता है कि सफिशिएंट ग्राउंड नहीं है आगे बढ़ने के लिए, कि ये सारे, अगर जज को लग जाता है कि ये सारा झूठ है, इस पर इल्ज़ाम झूठ है, कुछ साबित होने वाला नहीं है, तो 250 में, सेक्शन 250 में डिस्चार्ज कर देता है, यानी कि वहाँ पर एक्यूज्ड को, केस को डिस्चार्ज कर देता है, एक्यूज्ड छूट जाता है। अगर फिर उसके बाद अगर कोर्ट को लगता है कि नहीं, देयर इज सफिशिएंट ग्राउंड टू प्रोसीड फर्दर, यानी कि इसमें आगे बढ़ा जा सकता है, हो सकता है कि मतलब एक सफिशिएंट ग्राउंड लगे, एक उनके पास मतलब एक ऐसा लगे कि हाँ इसके पास कुछ, इसमें कुछ है, इस केस में कुछ जान है, तो आगे बढ़ते हुए सेक्शन 251 में आपका फ्रेमिंग ऑफ चार्ज आता है। चार्ज फ्रेम करते हैं कि इस आरोपी के खिलाफ क्या क्या जो चार्ज है, क्या क्या जो इल्ज़ाम है वो बन रहा है। बहुत बार ऐसा भी होता है कि पुलिस में लिखा दिया, कुछ भी इल्ज़ाम लगाने के समय कुछ भी लिख दिया, ऐसे था वैसे था, बढ़ा चढ़ा के कुछ भी लिख दिया, लेकिन कोर्ट को जो लगता है कि कौन कौन इल्ज़ाम जो है उसका सबूत है, वो मतलब रीजनेबल है, वो सारा चार्ज फ्रेम करती है। उसके बाद चार्ज फ्रेम करने के बाद पूछती है एक्यूज्ड से कि क्या तुम अपना गुनाह कबूल करते हो, वेदर आइदर यू प्लीड गिल्टी और क्लेम टू बी ट्रायल। तो अगर कहता है एक्यूज्ड कि मैं अपना अपराध मानता हूँ, ठीक है, तो सेक्शन 252 में उसको कन्विक्शन हो जाएगा, उसको सजा हो जाएगी। अगर वो कहता है कि नहीं मैं अपराध अपना नहीं मानता हूँ, तब सेक्शन 253 में कहता है कि जो कोर्ट है वो डेट फॉर प्रोसिक्यूशन, यानी कि डेट फॉर टेकिंग एविडेंस फॉर प्रोसिक्यूशन, एक डेट फिक्स करता है कोर्ट 253 में कि इस दिन जो है आप अपना एविडेंस सारा लाइएगा, डेट फिक्स करता है। उसके बाद 254 में कहता है कि जो भी मतलब एविडेंस जो डेट दिया गया था, तो दिए हुए डेट पर सारे एविडेंस को ले लिया जाता है, एग्जामिन क्रॉस एग्जामिन सारा वहीं पर होता है। अगर प्रोसिक्यूशन प्रूफ उसको कर देती है, ठीक है, तब तो ठीक है, अगर नहीं कर पाती है तो उसके बाद सेक्शन 254 में उसको एक्विटल हो जाएगा, है ना। 255 में आपको एक्विटल हो जाएगा। अगर प्रोसिक्यूशन नहीं उसको सब मतलब साबित कर पाई केस को, तो वो एक्विटल हो जाएगा, छूट जाएगा, बाइज्जत बरी हो जाएगा 255 में। फिर अगर एक्विटल नहीं होता है, यानी कि अगर जो वो एविडेंसेस सारे दिए हैं उससे प्रूफ हो रहा है, लग रहा है कि हाँ गुनाह साबित हो जाएगा, तब इंटरिंग अपॉन डिफेंस, यानी कि 256 में डिफेंस इसको, एक्यूज्ड पर्सन को अपना डिफेंस लेने का मौका दिया जाता है कि आप अपने में कुछ बोल सकते हैं तो बोलिए, अपने बचाव में आप जो भी बोल सकते हैं। 256 ये बोलता है। उसके बाद 257
में क्या होता है कि आर्गुमेंट होता है। जब 256 में अपना बचाव में जो भी उसको सबूत देना है, जो भी अपना गवाह देना है, गवाही दे दिया 257 में 256 में। उसके बाद 257 में आर्गुमेंट्स होता है, यानी कि अपना अपना एक आखिरी बात, मतलब जो भी अपना अपना पॉइंट प्रूफ करने के लिए दोनों साइड के जो भी वकील हैं, गवर्नमेंट साइड से आपका ये पब्लिक प्रोसिक्यूटर और एक्यूज के साइड से जिस पे आरोप लगे हैं उसके साइड से कोई भी पर्सन हो, वो अपना अपना बात देता है। ये आर्गूमेंट्स आपका रिटन भी हो सकता है, ओरल भी हो सकता है। रिटन आर्गूमेंट आप सबमिट कर दीजिए या ओरल आर्गूमेंट भी होता है। जनरली रिटन आर्गूमेंट ही सबमिट होता है। तो 257 में आपका आर्गूमेंट हो गया। उसके बाद सारे आर्गूमेंट, सारे गवाह हुआ को देख के सेक्शन 258 में जो आपका है वो जजमेंट हो जाता है। फिर जजमेंट या तो एक्विटल का होगा या कन्विक्शन का होगा, या तो सजा होगी या बाइज्जत बरी होगा। यही था आपका ट्रायल बिफोर सेशन कोर्ट। थैंक यू।